टीवीएस टीवीएस ग्रुप की स्थापना टीवी सुंदरम अयंगर ने की। अपने नाम पर ही उन्होंने कंपनी की शुरुआत की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब उन्होंने वो फैसला लिया जिससे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। चेन्नई की ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस चर्चा में है। सितंबर 2022 को खत्म तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 47% बढ़कर 407.5 करोड़ रुपए हो गया। टीवीएस देश की उन ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल रही है जिसकी गाड़ियों को भारतीय ने काफी पसंद किया। टीवीएस ग्रुप की शुरुआती स्थापना टीवी सुंदरम अयंगर ने की। अपने नाम पर ही उन्होंने कंपनी की शुरुआत की। अयंगर का जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में 22 मार्च 1877 को हुआ था। उनके पिता हमेशा से चाहते थे कि वो वकील बने, इसलिए पढ़ाई के बाद वकालत शुरू की। अयंगर बेशक वकालत कर रहे थे, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। इसलिए एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद को नौकरी के बंधन से आजाद होने का फैसला लिया और अपना बिजनेस शुरू करने की सोची। वो अंग्रेजों का दौर था, ऐसे में नौकरी को छोड़कर कारोबार शुरू करना चुनौती से कम नहीं था। हिम्मत करते हुए 1911 में उन्होंने टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स की स्थापना की। सपना सच हुआ और गांव में बस सेवा शुरू की। अयंगर ने 1911 में टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स नाम से एक बस कंपनी की शुरुआत की। उनका मानना था कि शहरी क्षेत्र में बसें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। यही उनका सपना था। बस कंपनी बनाने के बाद उन्होंने अपने सपने को साकार किया और मदुरै के ग्रामीण क्षेत्र में बस सेवा शुरू की। आगे चलकर यही कंपनी ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में बड़ा नाम बनी और टीवीएस ग्रुप के नाम से जानी गई। अयंगर ने कारोबार का दायरा बढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में पेट्रोल की किल्लत होने लगी। पेट्रोल की मांग बढ़ने पर उन्होंने इसे मौके के तौर पर देखा और उन्होंने गैस प्लांट की शुरुआत की। इसके बाद मद्रास ऑटो सर्विस लिमिटेड और सुंदरम मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत की। रबर रिट्रेंडिंग के लिए कारखाने लगाए। आईटी सेवाओं और कंसल्टेंसी सर्विस में दायरा बढ़ाया। दक्षिण भारत में अयंगर को बिजनेसमैन के तौर पर ही नहीं, एक विचारक के तौर पर भी जाना गया। उनके बेटी के पति की मौत हो गई थी। उस दौर में गांधी जी ने उन्हें बेटी की शादी कराने का सुझाव दिया। यह वो दौर था जब विधवाओं की शादी के बारे में सोचना हिम्मत जुटाने का काम होता था। उस दौर में विधवा बेटी की शादी कराकर देश में चर्चा का विषय बने थे। उनके इस फैसले को सराहा गया। कंपनी को बुलंदियों तक पहुँचाने के बाद अयंगर ने अपनी कंपनी की कमान अपने बेटों को सौंपी, जो कंपनी को आगे ले जाने में सफल हुए। 78 साल की उम्र में 28 अप्रैल 1955 को डाई कनाल में अयंगर ने अंतिम सांस ली। लेकिन उन्होंने जिस टीवीएस ग्रुप की स्थापना की उसने ऑटोमोबाइल के फील्ड में इतिहास रचा। वर्तमान में टीवीएस ग्रुप 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा था।